Morning everyone, I hope you all are fine like me. Myself Swadhinta and I am going to share my thoughts about my ambition. Dreams. Dreams are those you don't sleep before fulfilling them. At a very early age, my dream was to do something big in life. Yes, I want to become an Indian Administrative Service Officer. In short, we can say IAS officer. There are so many reasons behind my dream, but mainly I want to work on rural development or digital India and make in India and in many programs. And I would also like to pay attention to the physical activities of children so that they will stay away from drugs or bad habits. As well as I would give free self-defense sessions in every school for every type of girl for her safety. As you all know that lack of clinics and doctors during corona period, many people lost their lives. Keeping in mind the importance of people's lives, I want to help new chemists to establish the clinics in every region where it's really needed. As per my choice in this field, I like that IAS officers are eligible to lead an department, so I can really do something good for my nation with my power, such as to reach people with my determination and honesty about every new government schemes or policies. Because I strongly believe in honesty is the best policy. Take only what rightfully belongs to you. At last, I want to tell you all that the seed of this dream comes from my grandfather, my maternal grandfather, and from Dr. Kiran Bedi ji. That's all about my ambition. Jai Hind, Jai Bharat. तो मैं जानना चाहूँगा स्वाधीनता, बेंगलुरु में आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जहाँ आपने फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पे जो जीता, और जानना चाहेंगे क्या अनुभव वहाँ का था और किस तरह का टास्क आपको वहाँ पे दिया गया था। हमको अपने एम्बिशन के बारे में बताना था, जो कि मेरा था IAS ऑफिसर, और हमको वहाँ 2 मिनट मिले थे अपने एम्बिशन के बारे में बताने के लिए। तो आपने 2 मिनट में क्या कुछ वहाँ पे अपनी बात रखी? वो बहुत सारे रीजंस हैं मेरी ड्रीम के पीछे, लेकिन मेरे को मेनली वर्क करना है रूरल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया। तो ये पहला खिताब जीत के आपको कैसा लग रहा है? पूरे देश भर में पहला नंबर पे आप आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानना चाहूँगा, वर्ष 2022 में हैदराबाद में भी आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और आई थिंक सो सेकंड प्राइज़ आपने वहाँ पे जीता था। तो वहाँ पे क्या कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा? वहाँ भी मेरे को अच्छा लगा। तो वहाँ आपने क्या किया था, टास्क क्या था? वहाँ मैं एक डॉक्टर बनी थी और उसके ऊपर मैंने एक पोएम बोली थी। क्या कहना चाहेंगे? स्वाधीनता ने पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। आप साथ में वहाँ पे गए थे, बेंगलुरु गए थे, जानना चाहेंगे कितनी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे थे? और सबसे पहला सवाल रहेगा, किस तरह से सिलेक्शन हुई थी इनकी? सर, इनके राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं इनके। उसमें जैसे फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसमें ये अपना टास्क रखते हैं। उस हिसाब से अगर बच्चे को इनको अगर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, उस हिसाब से ये नेक्स्ट रखते हैं, नेक्स्ट राउंड। इसके 3 होते हैं, तो जो फिनाले होता है वो लाइव होता है जी। फिर ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे होगा। पिछली बार हैदराबाद में था, इस बार बेंगलोर में था जी। और 1 लाख बच्चों में से 45 सिलेक्ट होते हैं, तो ये वन ऑफ देम 45 में से थी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील हो रहा है, और बाकी इसकी मेहनत है, आगे भी भगवान करे कि प्राउड फील करवाती रहे। तो दूसरे पेरेंट्स को क्या कुछ संदेश आपकी ओर से रहेगा? कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है बच्चों के विकास में। जी। एक्चुअली जब मुझे लीड के बारे में पता नहीं था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम मुझे भी यही लगता था कि जस्ट जैसे बाकी ऐप्स हैं चले होते हैं स्टडी के अकॉर्डिंग, तो लीड का इतना कुछ पता नहीं था। बट जब लीड में ट्राई किया, अपने आप एक्सपीरियंस किया कि इसमें बच्चे की जो इनर क्वालिटीज़ होती है, जो हिडन टैलेंट होते हैं बच्चों के अंदर, वो चीज़ बाहर आती है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम भी मतलब इतने एडवांस उसमें नहीं रहे हैं,
तो थोड़ा सा डर रहता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट थोड़ा अपने ऊपर भी विश्वास रखना पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी रखना पड़ता है। और ये चीज़ बच्चों के जो एक डर होता है, जो स्टेज का जो फोबिया होता है कि हम डरेंगे या कुछ भी है, तो बच्चा ज़रूर, और वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। लीड के जो जजेस होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, कुछ हमारे से रहता है कि हम बच्चे को मोटिवेट करें। तो मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ बाकी पेरेंट्स को कि आप भी अपने बच्चे को लीड में ज्वाइन करवा सकते हो, आप भी उसमें ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स दे सकते हो, ताकि आपका बच्चा भी अपनी इनर टैलेंट और जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसको बाहर निकाल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसा ये बच्चा भगवान ने हमें दिया है और जो ये अपनी प्रैक्टिस कर रही है, बस ये अपनी कामयाबी में सफलता हासिल करती जाए, बस इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। पुलिस विभाग में कार्यरत है और वर्तमान में पुलिस थाना पद्धर में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वाधीनता ने पूरे देश भर में नाम रोशन किया है, देश भर में पहला स्थान हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी पोती है स्वाधीनता, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है हर जगह पे, अपने स्कूल में भी काफ़ी एक्टिव रहती है, और पढ़ाई में भी इसका काफ़ी वो है, काफ़ी रुचि लेती है पढ़ाई में भी अपनी जी। लगभग 3 से 4 घंटे स्टडी करती है ये स्कूल से आने के बावजूद भी। और इसकी मम्मा इसको लर्न का काम सारा मम्मा करवाती है। इसकी डांस में भी इसकी काफ़ी अच्छी रुचि लेती है ये, काफ़ी ड्राइंग में और डांस में दोनों साइड से। जी। तो कहीं कहीं एक परिवार का माहौल होता है, परिवार का जो वातावरण होता है, बच्चे वही कुछ सीखते हैं, वही कुछ जानते हैं। जी। तो देखने मात्र से पता लग रहा है कि आपके घर का माहौल किस तरह से और किस तरह से शिक्षा इन्हें दी जा रही है, किस तरह से एक छोटी सी बच्ची अभी छोटी सी उम्र में इस तरह के उच्च कोटि के विचार रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स के लिए? बाकी पेरेंट्स के लिए भी यही है कि अपने बच्चों के प्रति जो है वो थोड़ा सा समय निकालें, समय दें उनके लिए। जैसे हम भी अपने बच्चे के लिए समय देते हैं, तो वो भी समय दें। बिल्कुल। और ख़ास करके जैसे मेरी बहू है, तो इसको भी मैं काफ़ी समय देता हूँ कि ये अपने बच्चे को कैसे पढ़ाए, क्या करे। तो बाकी पेरेंट्सों को भी ऐसा चाहिए कि बच्चों के प्रति समय दें, समय देना चाहिए, देना पड़ता है, जी। तभी बच्चे आगे निकलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।